क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी आप कोई शादी में जाते हो या कोई वेकेशन में जाते हो तो आपका वजन हमेशा 1-2 किलो बढ़ जाता है? जैसे मैं खुद अभी वेकेशन पे आई हुई हूँ, तो आज मैं आपको शेयर करूँगी कि जब भी आप कोई शादी में जाएँ, कोई भी प्रोग्राम में, कोई भी पार्टी में आप जाएँ, तो आपका वजन बढ़े नहीं, आप अपने सेम वजन के साथ में वापस आएँ। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ डायटीशियन अनीसा स्वामी। पिछले 6 साल से लोगों का वेट लॉस कराने में उनकी हेल्प कर रही हूँ। ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से ऑल इंडिया में मैं लोगों का वेट लॉस, वेट गेन और फिटनेस में हेल्प करती हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टार्ट हो जाती है हमारा, कोई भी हम शादी में जाते हैं, स्पेशली फीमेल में से इस बात से रिलेट जरूर करेंगी कि हम उससे पहले कहीं भी हम जाएंगे तो हमारा शॉपिंग होना बहुत जरूरी है। और हम क्या करते हैं, हम शादी से 5-10 दिन पहले ही शॉपिंग करना स्टार्ट करते हैं। कभी ड्रेसेस लेके आएंगे, फिर हम उनको तैयार कराएंगे। अब उस पूरे प्रोग्राम में होता क्या है कि हम जब भी कोई कपड़ा लेने, कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो इवनिंग टाइम में ज्यादातर निकलते हैं। तो हम वहां घर का खा के नहीं जाते, बाहर का खाना जाके खाते हैं। तो हम हमारे शादी प्रोग्राम में तो पहुंचे ही नहीं, पर उससे पहले हम बाहर का खा के आधा 1 केजी वजन बड़ा हो चुके होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, आगे से आप ध्यान रखना, जब भी आप शॉपिंग पे जाएंगे तो आप कम से कम शादी से पहले तो आपका वजन ना बढ़ाएं। अपने माइंडसेट को इस तरीके से तैयार करें कि 2 दिन के बाद तो वैसे ही मेरे को थोड़ा सा ओवर ईट करना पड़ेगा, तो मैं कम से कम अभी तो कंट्रोल करूं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जब अपने दिमाग को आप ये चीजें इंडिकेट करने लग जाते हो तो आपका माइंड इन बातों को समझता है और वो बाहर के खाने की क्रेविंग आपको नहीं करता। राइट। सेकंड इसमें पॉइंट आता है कि जब हम शादी में पहुंच जाते हैं तब होता क्या है, चाहे हमें प्यास ही लग रही हो, हम पानी इतना पी नहीं पाते हैं कि हम बहुत बार बिजी होते हैं, गेस्ट को हम देख रहे होते हैं। तो हमें जब प्यास भी लगती है तो हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, है ना, राइट? या आप दूध पी रहे होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, आप अपनी प्यास को पानी से बुझाएं। ये सिर्फ छोटी छोटी चीजें हैं जो उनमें आप इंप्रूवमेंट करेंगे तो यकीन माने आप लाइफ टाइम फिटनेस को सीख सकते हैं। तो आपका, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में जाने अनजाने में बहुत सारी कैलोरी हम चले जाते हैं। सिर्फ हम एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं तो 150 से 200 कैलोरी हम ले जाते हैं और हमें उस चीज का कोई खास अंदाजा भी नहीं होता। तो आगे से आप लोग भी ऐसा ही करिएगा कि आपकी प्यास लगेगी, उसको आप पानी से ही बुझाएंगे, ना कि आप कोल्ड ड्रिंक से। थर्ड और जो सबसे कॉमन हम सब इंडियंस को फेस करना पड़ता है कि हमें लोग सजेस्ट ज्यादा करते हैं कि अगर हम ऑलरेडी खाना खा चुके हैं तब भी हमें बोलते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा और खा लो, थोड़ा सा और खा लो। हाँ, तो हम सबके साथ खाने के चक्कर में हमारा ओवर ईट हो जाता है। तो मैं आपको बोलूं, आप अपना लंच या अपना डिनर एक ही बार करेंगे, किसी दूसरे के साथ खाने के चक्कर में अपनी हेल्थ को क्यों हम बिगाड़े? भाई, शरीर तो आपका है, वेट आपका है, तकलीफ आपको होने वाली है। वजन बढ़ेगा तो 100 बीमारियां आपके शरीर में लाएगा। तो उस चीजों को क्यों ना मेंटेन किया जाए? तो किसी के इंसिस्ट करने पे आप नहीं खाएंगे, जब आपके शरीर की डिमांड होगी, आपको भूख लगेगी, आप सिर्फ तभी खाएंगे। फोर्थ जो हम गलती करते हैं, फोर्थ ये होता है, क्योंकि खाना बहुत टेस्टी बना होता है, आपको फास्ट फूड पसंद है वो भी है और बहुत सारी वैरायटी का खाना होता है, तो हमें टेस्टी के चक्कर में हम ओवर ईट कर जाते हैं। मैं पर्सनली भी, जैसे मेरी बहुत सारी वेकेशंस रहती हैं, तब भी मैं मेरे वेट को मेंटेन करती हूँ। तो मैं आपको टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं कह रही हूँ, मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आपका कोई फेवरेट फूड है जो आपको खाना है तो उसको टेस्ट के हिसाब से खाएं, ना कि उसको ओवर ईट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको गुलाब जामुन पसंद है तो आप वो 4 पीस खाने की किसने बोला? एक भी खा सकते हैं, एक में भी हमारा पेट भर जाएगा। आपको पाव भाजी पसंद है तो उसकी 2 प्लेट क्यों खाएं? एक प्लेट में भी हाफ खा सकते हैं ना। तो आप सारी चीजों को टेस्ट कर सकते हो, पर थोड़ा थोड़ा उसको टेस्ट करो, उसमें बहुत ज्यादा करके ओवर ईट मत करो, ताकि वो वापस आने के बाद आपका पेट खराब हो और 4-5 दिन की आपको और प्रॉब्लम दे, आपका वजन भी बढ़े। इससे अच्छा है पहले ही हम उतना ही खाएं जितना हमें भूख है। पांचवा जो काम आता है वो ये है कि बाई चांस अगर आपने खाना खा भी लिया और हमने थोड़ा हैवी मील भी लिया है, तब आपको क्या करना चाहिए? आज के दिन हर एक शादी में, हर एक पार्टी में, हर एक वेकेशन में डीजे नाइट जरूर होती है। तो अगर आप जितना कैलोरी खा रहे हो तो आप वहां जाके, अगर आप मेरी तरह है जिनको डांस नहीं आता, तब भी आप वहां जाके थोड़ी देर डांस जरूर करें, ताकि आप जो कैलोरी खा रहे हो वो कैलोरी आपकी बर्न हो सके। और यकीन माने ये ट्रिक बहुत अच्छा काम करेगी कि आप जितना कैलोरी ज्यादा भी आप खा रहे हो तो आपका वो डांसिंग के माध्यम से वो कैलोरी को आप मैनेज कर सकते हो और इससे आपका वजन भी कंट्रोल होने वाला है।
नेक्स्ट और सबसे बड़ी चीज, इसको अपनी लाइफस्टाइल में आपको ऐड करना है। ये सिर्फ आज और कल नहीं, मैं लाइफ टाइम के लिए आपको बता रही हूँ कि जब भी आप कोई पार्टी में, कोई शादी में आप जाते हो, तो हर एक जगह आज के दिन फ्रूट सैलेड, फ्रूट चाट, आपको ये सब चीजें मिलती हैं, सैलेड आपको मिलता है। तो आप सबसे पहले सैलेड को खाएं और फ्रूट चाट को आप खाएं, तो आप अपना काफी अमाउंट ऑफ पेट तो आप उससे भर चुकी हो। फिर आपको भूख रहेगी तो आप अपने आराम से खाना खाएं, पर आपको अपने सैलेड को और फ्रूट चाट को मिस नहीं करना है। वो आप जरूर खाइएगा। उसके बाद आप अपना रेस्ट ऑफ जो भी डिनर आपको करना है या लंच आप करना है, वो आप कर सकते हो। अभी सबसे आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट आता है कि हम कोई भी वेकेशन एंजॉय करके आ रहे हैं, पर उसके आने के बाद अगर हमारा 1 किलो वजन बढ़ भी गया तो हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है कि हमारा सिर्फ 1 किलो ही तो वजन बढ़ा है, कम हो जाएगा, पर नहीं। होगा क्या कि आज आप 1 किलो बढ़ रहे हो, 10 दिन बाद आप दोबारा कोई शादी में जाओगे, फिर 1 किलो बढ़ेगा। तो ये 1 किलो करते करते कब आपका 10 किलो बढ़ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो जब भी आप कोई भी शादी, वेकेशन, पार्टी से आए, तो अगले दिन सबसे पहले आपका वजन चेक करें। और अगर 1 kg भी आपका वजन बढ़ गया है, तो उसको लेके आपको कंसर्न होना है, उसके बारे में आपको सोचना है, और वो पहले 1 kg वेट लॉस करें, फिर आगे के सारे प्रोग्राम्स के ऊपर आप जाएं। तो ये कुछ चीजें अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखना कि आप कितनी भी शादी पार्टियां अटेंड करो, पर आपका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला है। ये मेरी पर्सनली आजमाई हुई ट्रिक है। मैं इन सारी ट्रिक्स के ऊपर काम करती हूँ। थैंक यू सो मच।